हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज नेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज लोग हम स्टार्ट करेंगे रुकमणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 का जीके जीएस एंड मैथ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। 121, 117 और 113 का कौन सा सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ये एपी का क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 121, 117 और 113 है। पहला पद जो है हमारा वो 121 है और डी जो होगा हमारा 117 माइनस 121 इक्वल टू -4। तो हमको क्या निकालना है, ऋणात्मक पद निकालना है इसका। तो टी एन स्मॉलर देन 0। टी एन क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू 121 प्लस एन जो कि हमें निकालना है -1 इंटू डी जो क्या है -4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एन जो होगा वो 31.25 से बड़ा ही होगा, जो कि नियर बाई में 32 हो रहा है। तो 32 हमारा आंसर होगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो नेगेटिव जो है कभी भी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, माइनस कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। 33 नंबर क्वेश्चन, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.16 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। देखिए, ढेर की कुल मोटाई निकालना है तो 5 दिया हुआ है इंटू 20 जो कि उसका मोटाई दिया हुआ था 20 mm प्लस 5 जो कि उसका साइड का वॉल्यूम दिया हुआ था 0.016। इसको सॉल्व करेंगे 100.08 mm हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1.008 इंटू 10⁻², mm, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, बोला गया कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरियो की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरियो की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटों के अंत में बैक्टीरियो की संख्या ज्ञात कीजिए। 30 तरीके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, परसेंटेज कितना बढ़ रहा है एक घंटा में, 2.5%। इसको तोड़ेंगे हम तो 25/100 तो आएगा परसेंटेज का, और इसका एक हटाएंगे तो नीचे और एक 0 आएगा, तो 1/40। बोल रहा है बढ़ रहा है। जब भी ऐसा केस हो तो नीचे वाला जो होता है वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। 40 जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, मतलब 41 हो रहा है। ये 41/40 हो रहा है, 1 घंटे में बढ़ रहा है इतना। दूसरा घंटा में भी इतना ही बढ़ेगा, 41/40। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले कितना था 5,06,000, पहले बार बढ़ेगा 41/40 इंटू फिर 41/40। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर में 531625 आ जाएगा। 531616 इन 0.25 जो कि नियर बाई 531616 होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर बोल रहा है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल है c के,
तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ये भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जो कि निकालना है, मान लेते हैं एक्स है। दोनों तरफ हम लोग दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को भी दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, 1 and 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू जो होगा हमारा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का मान आ जाएगा हमारा रूट अंडर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, क्योंकि प्लस माइनस आया था हमारा रूट अंडर स्क्वायर, तो ये दोनों होगा, तो मतलब इसका आंसर एक से अधिक होगा, डी ऑप्शन। अब बोला है कि किसी द्विघात समीकरण x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल जो कि रूट जो बोल रहा है इसका समान है, तो k का मान क्या होगा। तो इसका बहुत इजी होगा, कभी भी अगर रूट अगर सेम बोले तो d जो होता है हमेशा 0 होता है, d जो होता है इक्वल क्या होता है 0 के होता है। और d का हमें पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन में ये डाल के a और b और c का वैल्यू, तो हमारा आंसर 5 भी आ जाएगा और माइनस 3 भी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी हमारा एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे बी होगा, जबकि बी किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में करेगा। तो ए इक्वल टू हम 15 दिन में कर रहा है, बी इक्वल टू कर रहा है 21 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 105 आ जाएगा। 7 बार में ये कटेगा और ये कटेगा 5, मतलब ए का एफिशिएंसी 7 है और बी का एफिशिएंसी 5 है। बोल रहा है कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो 105 ये हमारा टोटल काम अपॉन टोटल इफिशिएंसी दोनों का। अगर दोनों को ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी नंबर 8.3/4, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। दो संख्याओं का लॉसव 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जो अनुपात में हमें संख्या मिलती है उसका हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो 6x इक्वल टू 84 के इक्वल हो जाता है वो। अगर कट करेंगे तो x का वैल्यू हमारे क्या निकलेगा, हमारा x का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा 14। तो देखिए 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x, x का मान पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या आएगा 70। चलिए अब हम लोग करेंट अफेयर्स में आ गए। बोल रहा है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। अभी वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। राजीव कुमार कौन है, राजीव कुमार हमें अभी चुनाव आयोग के अध्यक्ष है, 25वें अध्यक्ष है शायद।
और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है अभी हमारे कैग है। 40 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कितने बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कितने बार बनाया है? 11 बार। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बार तिरंगा किसने फहराया है? तो सबसे ज़्यादा बार जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है। कितने बार फहराया है? तो उन्होंने लगभग 17 बार फहराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हर साल डैश को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कब निर्णय लिया गया है? तो वो है 25 जून। 25 जून को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि 1975 में ही आपातकाल लगाया गया था, जो कि गलत था। इसी को एक शोक के तौर पर मनाने के लिए ही 25 जून को संविधान का हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया है? तो लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में हुआ है। कब से कब तक हुआ ये भी पूछ सकता है। तो ये 19 अप्रैल से लेके, कब से? 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन के समय ध्वजवाहक, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया हुआ है। इसका जो आंसर होगा ये मनु भाकर होगा। मनु भाकर ही ध्वजवाहक थे। कब थे? समापन समारोह के दौरान। और बोला जाएगा कि स्टार्टिंग में कौन थे? तो पीवी सिंधु स्टार्टिंग में थे ध्वजवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हाल ही में गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर नया क्या रखा गया है? तो इसका ऑप्शन होगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि सूची को मिलान करना है। तो कूका विद्रोह जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। और मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। और भील विद्रोह कहाँ हुआ था? भील विद्रोह हुआ था आपको महाराष्ट्र में। कोल विद्रोह बिहार और उड़ीसा में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 3 का, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी पूछ लेगा कि कूका विद्रोह कब हुआ था? तो कूका विद्रोह 1872 में हुआ था। ठीक है। और मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921। और भील विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1818 में। और कोल विद्रोह हुआ था कब? 1831 से लगभग 1832 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस स्वराज की मांग की घोषणा करने वाले पहले नेता थे। ये तो सरासर गलत है, ये तो नहीं होगा। चलिए,
दूसरा क्या बोल रहा है, गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी, ये सही है। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 49 नंबर। अच्छा ये मैं बता देना चाहता हूँ 48 नंबर क्वेश्चन पे स्वराज का जो सबसे पहले मांग जो वो किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। और पहली बार जो आधिकारिक तौर पे इसे दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मांग रखा गया था। कब रखा गया था, 1906 में। किसने रखा था, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके वायसराय काल में पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कर्जन। हाँ, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन के काल में ही स्मारक संरक्षण का अधिनियम पारित किया गया था। थॉमस मैकाले, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस मैकाले में अपना प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया गया था। तो उन्होंने 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 से 84 का एल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। तो 1883 से 84 का एल्बर्ट बिल हमारे न्यायिक सुधार के लिए संबंधित है। एक्चुअली ये बिल जो है, होता क्या था कि यूरोपियन जितने भी मुजरिम थे उन पे पहले भारतीय जज जो है कार्रवाई नहीं कर सकती थी। इस चीज़ को ही ठीक करने के लिए ये बिल लाया गया था कि भारतीय जज भी यूरोपियन कोई भी अगर कोई कुछ गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई कर सकती है, इसलिए इस बिल को लाया गया था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1857 के विद्रोह के सभी रियासतों का समर्थन प्राप्त था। नहीं, ये तो सरासर गलत है। बी नंबर क्या बोल रहा है, विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। ठीक है, बिल्कुल। सी नंबर क्या है, विद्रोह मुख्यतः सामंती चरित्र का था और इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व थे। ये भी सही है, मतलब इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अच्छा, 1857 का क्रांति जो है वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। और पूछा ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये इसका जो प्रतीक चिन्ह था 1857 का क्रांति का, ये क्या था। तो रोटी और कमल इसका प्रतीक चिन्ह था। चलिए 53 नंबर, ऑपरेशन पोलो क्या है। तो ऑपरेशन पोलो जो है 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते क्या है, भारत की सभी विदेशी रियासतों के विरुद्ध था। नहीं, ये गलत है। जम्मू और व कश्मीर की रियासत के विरुद्ध था। नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, 1948 के हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित ऑपरेशन पोलो था। 54 नंबर क्वेश्चन, राजा रंजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे। तो राजा रंजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। 55 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई। तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है और इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी बोलते हैं गोदावरी को। अब भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
और गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, सांबर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांबर झील जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, ये जो है झील वो खारे पानी की झील है। आप पूछ सकता है कि मीठे पानी की झील कहाँ है? वो है वुलर झील। और ये कहाँ पे स्थित है? वो है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? वुलर झील, जो कि मीठे पानी की झील है। 58 नंबर क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में किन दो राज्यों से बोल रहा है कि कोरोमंडल तट जो है किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृह भूमि है। 60 नंबर क्वेश्चन, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। तो बेसिकली ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसीलिए रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं ऊँट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। बासठ नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये तो बच्चा ही बता देगा, ये उत्तर प्रदेश है। हाँ, ये पूछ सकता है कि सबसे कम आबादी वाला कौन सा होगा? सबसे कम आबादी वाला होगा हमारा सिक्किम। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर फोकसांतर के उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है? ये लेंस का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो हमारा फोकस जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, 1/12 इक्वल टू हमको जो है v निकालना ही है, तो 1/v - 1/u का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा v का वैल्यू जो आएगा वो 2.4 सेंटीमीटर आएगा। और उत्तल लेंस का जो कोई प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा ये फुलफिल हो जा रहा है। प्रतिबिंब की ओर लेंस 2.4 सेंटीमीटर होगा और दूरी पर आभासी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ती है। आप पूछ रहा है क्यों? तो इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड का विघटन तेजी से नहीं सॉरी, इसका जो होगा आयनों की संख्या इसमें बढ़ जाती है इस प्रक्रिया में। ठीक है, एसिटिक एसिड का सूत्र जो होता है वो CH3COOH होता है। ठीक है, और वो जब रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि NH4OH होता है, रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आयनों का जो कि संख्या है वो बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, किसी स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है कब? तो कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। कुंडली की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। एक्चुअली इसका भी एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F =
क्यू भी बी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कब सबसे ज़्यादा होता है? 90 डिग्री पे। तो यही बात है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? लंबवत हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। जब कविता सल्फर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एल्युमिनियम सल्फेट के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। एल्युमिनियम सल्फेट के कारण ही उसका रंग चेंज हो जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वाद की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन करें। अच्छा, तो क्या है? पहला है ऑप्शन प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान। चलिए ये ठीक है। अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, जो कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए अजन्मे बच्चे का लिंग का निर्धारण। सुरक्षित एवं प्रभावी परिवहन परियोजना विधियाँ, ये भी सही है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि गलत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें भी पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। चलिए, तो पहला कथन क्या है? प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाई मौजूद होती है जो कि एक साथ बंधी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वृक्क में जो है न्यूरॉन नहीं होता है, नेफ्रॉन होता है। न्यूरॉन किस में होता है? वो मस्तिष्क में होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। चलिए बी नंबर क्या है ऑप्शन? मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाही युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होती है। ये भी सही है। सी क्या बोल रहा है? सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 69 नंबर। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थिक उत्तक, जिसको कार्टिलेज टिश्यू भी कहते हैं, मौजूद नहीं होता है? तो कार्टिलेज जो होगा वो वृक्क में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है? मेढक, गरुड़, धान, सांप और टिड्डी। चलिए, तो पहला तो हमारा धान होगा, उसके बाद टिड्डी होगा, उसके बाद मेढक होगा, उसके बाद सांप होगा, उसके बाद गरुड़ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए, हमारा ये 40 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ सेट 2 का। नेक्स्ट वीडियो हमारा सेट 3 में आएगा। थैंक यू।